अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगाज़ करते हैं अपने खूबसूरत सफ़र का। हम निकल पड़े हैं इस्लामाबाद से। हमने 2 स्टॉप ओवर्स लेने हैं। एक हम करेंगे स्टे लाहौर में, दूसरा स्टे करेंगे मुल्तान में। तो अभी हम सुबह के वक्त निकले हैं तकरीबन 10 बजे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और जो इवनिंग है इसमें फॉग का प्रॉब्लम था जब हम ट्रेवल कर रहे थे। तो हमें किसी ने कहा था कि सुबह 10-11 बजे ही निकलेगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक होगी या बंद होगा फॉग की वजह से। तो फिर हम रात में माशाल्लाह से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर। और लाहौर पहुंचते साथ ही भूख अपने ज़ोरों शोरों पर थी, तो हमने खाई बट कढ़ाई डिफेंस फेज़ 4 वाली ब्रांच में खाई। यहाँ का खाना, यहाँ की सर्विस, यहाँ का जो व्यू है, एम्बियंस है, ये बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ का फूड रिव्यू मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। कस्तूरी कबाब ऑर्डर किए थे, हरीसा था। हरीसा हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मंगवाया था, क्योंकि टू मच फूड हो जाता, वेस्ट होता। और साथ ही इनकी जो बट कढ़ाई है, चिकन बट कढ़ाई, वो मंगवाई थी। बहुत ज़बरदस्त थी, खाना बहुत मज़े का था। गार्लिक नान थे, साथ में सादा नान भी था। तो फूड 10 on 10 था, बहुत मज़ा आया। और जैसे कि आपको पता है कि हमें सिर्फ लाहौर में स्टे करना है, ताकि हम अगली सुबह दूसरे सिटी के लिए सफ़र स्टार्ट कर दें। मुल्तान में स्टे करना है, तो हम जो है खाना खा के फ़ौरन गए, फ्रेश हुए और सो गए आराम से, ताकि सुबह जल्दी उठे, नाश्ता करें और निकल जाएं अपनी मंजिल की तरफ। और अब मैंने प्लान किया है कि 1 फ़रवरी से लेकर 15 फ़रवरी तक डेली व्लॉग्स आएंगे आपके पास। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैंने 2 वीक्स की जो ब्रेक ली थी उसको मैं कवर अप कर लूँ, और मैं 1 से 15 फ़रवरी तक के सारे व्लॉग्स अपलोड करूँ आप लोगों के साथ, डेली व्लॉग्स करके। और जी, अब हो गई है सुबह, और सुबह हमने प्लान किया कि बेकरी से कुछ आइटम्स वगैरह लेंगे। तो बुंदू खान की इनकी जो बेकरी है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ से। और गोल में से हमने कुछ स्टफ़ लिया। उसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कहाँ जा रहे थे? मुल्तान जा रहे थे। एक स्टॉप ओवर हमने मुल्तान में लिया, ताकि हमें बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच ना करना पड़े कराची के लिए। तो हमने जो है क्या किया कि आइडिया नहीं था। हम सुबह तकरीबन 8-9 बजे के करीब निकले, और वो जो हमें गूगल है वो हमें लेकर गई कहाँ से, नेशनल हाईवे से, क्योंकि मोटरवे बंद था। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉग की वजह से अक्सर लाहौर में बंद होता है, मोटरवे बता देते हैं, वो कहीं अपलोड करते होंगे, मैंने वहाँ से चेक नहीं किया। तो वो हमें नेशनल हाईवे से ले गई। तो हमें काफ़ी सारा जो मैं व्यू मिस कर रही थी अपने आने के सफ़र में, तो जाने के सफ़र में मिल गया मुझे। हम रुक रुक कर थोड़ा सा क्लिप्स वगैरह बनाते रहे। जाते हुए काफ़ी करीब से देखने को मिले खेत वगैरह, बहुत अच्छा लगा। कनाल रोड से गुजरेंगे, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बड़ा डिफरेंट जो है ना एक फ़ील आता है जब आप नेशनल हाईवे से जाते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आपको पता है मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करती नहीं। तो ये देखें, कनाल रोड है फैसलाबाद की, और यहाँ से एक तरफ कनाल है, और जो है उधर ही अंदर कनाल के पास से इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त निकले हुए हैं। बस तो खूबसूरत से व्यूज़ लेते हुए हम सफ़र अपना शुरू कर चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आया था। बीच में हमने रुक के जाम भी खाए थे, ताज़े ताज़े जाम आए हुए हैं, तो वो भी खाए, किनू भी लिए। सबसे अच्छा डिसीजन यही था मेरे हस्बैंड का कि हम स्टॉप ओवर करते हुए कराची निकलेंगे, ताकि हम थके ना और बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सा फ़ील ना हो। बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने, मेरा ख़्याल है, लाहौर से सीधा कराची के लिए ट्रैवल किया था, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हम थक गए थे, और तबीयत भी ख़राब सी हो गई थी, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे और गर्मी भी थी। तब तो खैर गाड़ी में तो एसी होता है, बट स्टिल आप बहुत तंग आ जाते हो। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मोटरवे। फाइनली मोटरवे पे हमें गूगल आंटी ने चढ़ा दिया, उसने बता दिया कि ये जगह मोटरवे की तरफ जाती है। और फिर हम पहुंच गए मुल्तान, और वहीं रुके जिस रूम में हम लास्ट टाइम रुके थे, एस शैले में। और वेलकम ड्रिंक थी, कॉफ़ी, वेलकम फ्रूट था, बनाना और एप्पल। और ये आगाज़ है जो कराची में ख़त्म हो चुका, वही मतलब वही आगाज़ नहीं है, मगर मुझे वही याद आ गया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। जो कराची वाले अपने आगाज़ को मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुल्तान में आगाज़ है। और फिर रात को हम निकल गए, ब्लू पॉटरी लेनी थी मुझे। तो किसी ने मुझे कहा वहाँ के लोकल ने कि दौलत गेट के पास आपको वो मिल जाएगी, और ये वो। तो हम ऑल द वे वहाँ गए,
जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ मिट्टी के बर्तन थे, एक्चुअली ब्लू पॉटरी नहीं थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम जाते हैं। और हमने कुछ खाना वाना खाया। आगे जाकर हम घंटाघर गए और रेवाड़ी जाना था। रेवाड़ी तो आप जाके देखें, वो रात के तकरीबन 9-10 बज रहे थे और रश देखे, और सारे आदमी इतने भरे हुए थे। मैं तो अंदर नहीं कि मैंने कहा भाई ये बहुत रश है। इनसे टाइम पूछ लिया था कि ये कब तक बंद होंगे, तो फिर हम तब तक जाकर अपना खाना वाना खाने के लिए गए। रास्ते में हमें गोलगप्पे वाला मिला और मैं बहुत एक्साइटेड थी गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि मुल्तान के गोलगप्पे मैंने लास्ट टाइम ट्राई किए थे और बहुत अच्छे थे। लेकिन ये इंतहाई फजूल किस्म के थे, इतना गंदा पानी था। और ये इसकी लाल चटनी देखें, कलर से भरी हुई। शुक्र अल्लाह का कि हमने लिया नहीं। फिर हम वॉक करते करते रात के टाइम घंटाघर की तरफ गए, जहाँ पे हमें किसी ने कहा था कि इसके आसपास आपको ब्लू पॉटरी मिल जाएगी। तो यही बात है कि वो लोगों को शायद मैसेज नहीं समझ आ रहा था या हमें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। खैर एनीवेज़, हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने यहाँ पर करीब में एक्सप्लोर किया, कुछ जगह देखी। तो फिर हमें 100 साल पुराना जिंदू के जो चाप है वो वाली जगह मिली, बिल्कुल घंटाघर के आसपास ही थी। वॉक करते करते वहाँ पहुँचे और हमें जब मिली तो हमने कहा चले हम ट्राई करते हैं यहाँ की। और साथ साथ मैं इसकी घंटाघर की जो इमारत है उसकी क्लिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी खस्ता हाल में, अंदर से बाहर से फिर भी ये ठीक है। और बहुत मज़े की इनकी चिकन थी, बीफ कबाब थे, सीख कबाब थे, अच्छे थे। चॉप थी, लेकिन चॉप्स हमने मंगाई नहीं क्योंकि मुझे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है और बेटी भी नहीं खाती। हस्बैंड खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप दोनों नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाते, छोड़ दो। हमने खाया। यहाँ पे इंटरव्यू भी हो रहा था जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, लेकिन मैंने शेयर नहीं की अपने चैनल पे। तो उसके बाद उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप पाकिस्तानी कबाब खाएं, सीख कबाब आप भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन सच्ची बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मज़े के नहीं थे, बहुत ही बेकार थे। शुक्र है मेरे हस्बैंड ने एक ही ट्राई किया था और मैंने कहा प्लीज़ मत खाना, पेट ख़राब हो जाएगा, इतने ख़राब थे। साथ हम रेवाड़ी से अपने लिए देसी घी लेकर आए थे, उनका हलवा लेकर आए थे और ये मिठाई लेकर आए थे। फिर उसके बाद सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये निहारी की शक्ल दिखे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जब उन्होंने कहा ये निहारी है। लेकिन अदरवाइज़ इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्टे था। गाजर का हलवा, लस्सी, सारी खाने पीने की अच्छी मज़े की चीज़ें। और जैसे कि इनके पास हमेशा आपको कह के बनवाना पड़ता है ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, तो वो बनवाया। बच्चों ने सीरियल खाए, पैटी खाए, ब्रेड और फ्रेंच टोस्ट मेपल सिरप के साथ। और फिर हम निकल पड़े अपने जो मेरा फेवरेट काम है, जिसके लिए हम रात भर काफ़ी इधर उधर फिरते रहे, ब्लू पॉटरी लेने के लिए। तो वो आपको मुमताज़ाबाद में मिलेगी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट है टेप्टा के नाम से, तो हम गूगल पे लगा कर चले गए और ब्लू पॉटरी के नाम से ही अगर आप गूगल पे सर्च करें इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी तो वो आपको मिल जाएगा अगर आप मुल्तान में हैं और वहाँ सर्च करना चाहते हैं, बिकॉज़ वहीं पे वो बनती भी है और वहीं सेल होती है, साथ में वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो वहाँ जाके एक अलग सा मज़ा था, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, मुझे ये लेना था, शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा था कि मैं ख़ुद जाऊँगी जब मुल्तान, तो मुझे प्लीज़ ये लेके देना। और मेरे हस्बैंड को पता था कि इस दफ़ा इसने जाना है तो लेकर ही आना है चीज़ें, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ, अपनी रील्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये है वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त सी पॉटरी मिलेगी। इसमें आपको टी पॉट्स मिलेंगे, प्लांटर्स मिलेंगे, डेकोरेशन के आइटम्स मिलेंगे, एस्ट्रेस मिलेंगे, वाज मिलेंगे, और क्या कहते हैं इसमें प्लेट्स हैं, प्लेट्स भी मिलेंगी, डिशेस भी हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है। सारी मैंने आपके साथ जितनी भी थी वो सारी शेयर की है, तो आप इसको एंजॉय करें। यहाँ पर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और इवन मेरे हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी शॉप पर जाकर देखा है, सुना है उनसे कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम देखो, क्योंकि मैं जिस भी चीज़ को देख रहा हूँ, जिस वास को भी देख रहा हूँ या जिस भी डेकोरेशन आइटम को देख रहा हूँ, तो मुझे वो उससे मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। तो मेरा चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर फाइनली मैंने चूज़ कर लिया था कि क्या लेना है, और आई थिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले। फिर हमारे पास जगह का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी काफ़ी सामान था हमारे पास, बच्चों के कपड़े वगैरह थे, क्योंकि हम विंटर्स में यहाँ पर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है गर्म कपड़े वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और पंजाब की सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम फर्स्ट टाइम सर्दियों में आए थे।
तो हमने सर्दी और गर्मी दोनों एक्सपीरियंस कर ली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं एक से बढ़ के, लेकिन मुझे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लग रहे थे वो ब्लू और वाइट कलर के, जो इनके ओरिजिनल हैं, मुल्तानी आर्ट जिसे कहते हैं। तो वो हमने परचेज़ कर लिए उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर हम कराची पहुंच गए। हम यहाँ से निकले थे तकरीबन 12 बजे मुल्तान से, और तकरीबन हम रात में पहुँचे हैं 12 बजे, 12:30 बजे के करीब कराची। और सबसे पहला स्टॉप हमारा टीपू बर्गर था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हमें बहुत शदीद भूख लग रही थी और बीच में वो ही आ रहा था। सो होपफुली आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपसे मिल लूँगी डेली 15 डेज़ तक टिल 15 फरवरी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।